Please state your full name. Jeffrey Edward Epstein. 6 मिलियन पेजेस, 1,80,000 इमेजेस और 2,000 वीडियोस। एक और केस जो दुनिया को अभी तक चैन से सोने नहीं देता, और इस केस का नाम है जेफरी एप्स्टेन। 2025 और 2026 में यूएस ने रिलीज किया द एप्स्टेन फाइल्स, एक ऐसा अचीव जिसमें एफबीआई ने सालों तक एविडेंस स्टोर किए थे, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, फ्लाइट लॉग्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, और वो सब कुछ जो कि एप्स्टेन क्राइम और उसके सोशल सर्कल को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन जब ये फाइल्स रिलीज हुई तो दुनिया को सिर्फ आंसर्स नहीं मिले बल्कि कई और सवाल पैदा हो गए। जेफरी एप्स्टेन एक वेल्थी अमेरिकन फाइनेंसर था। उसके आसपास पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज, सब तरह के पावरफुल लोग मौजूद रहते थे। लेकिन इस ग्लैमर के पीछे एक बहुत डार्क मिस्ट्री छुपी थी। 1996 में मारिया ने एफबीआई को रिपोर्ट किया कि एप्स्टेन ने उसकी अंडर एज सिबलिंग की फोटोज स्टील की हैं। और गाइस 2002 और 2005 के बीच एफबीआई ने कम से कम 35 अंडर एज गर्ल्स आइडेंटिफाई की जिन्हें एप्स्टेन ने अब्यूज किया था। और इन सारे केसेस के बावजूद कहीं जाके 2008 में एप्स्टेन ने 17 साल की माइनर सी प्रोस्टिट्यूशन सोलिकेट करने का जुर्म कबूल किया और उसको 18 मंथ की जेल मिली। लेकिन ये सिर्फ सरफेस था, अंदर कहानी कुछ और थी। 2018 में मियामी हेरल्ड ने एक एक्सप्लोसिव रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट ने एप्स्टेन की 2008 वाली प्ली डील को बहुत ज्यादा लीनियंट कहा। विक्टिम्स ने अपनी कहानियां शेयर की। उन्होंने बताया कि 2002 से लेकर 2005 तक क्या क्या हुआ। वर्जीनिया गेफरी ने यह भी क्लेम किया कि एप्स्टेन एक ट्रैफिकिंग रिंग चलाता रहा था जो गर्ल्स को पावरफुल बिजनेसमैन को सोल्ड आउट करता था। बाद में एफबीआई के 2019 की क्लासिफाइड फाइंडिंग्स ने कहा कि इस स्पेसिफिक एलिगेशन का कोई एविडेंस नहीं मिला। लेकिन गाइस जुलाई 2019 में एप्स्टेन को फिर से अरेस्ट किया गया और इस बार सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स के चार्जेस पर। लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले ही एप्स्टेन जेल में मर गया। मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस ने कंक्लूड किया कि एप्स्टेन की डेथ सुसाइड थी। लेकिन गाइस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैल गई। वो कह रहे थे कि एप्स्टेन को मार दिया गया, क्लाइंट लिस्ट छुपाई जा रही है और इसमें बहुत से पावरफुल लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन एफबीआई ने कहा कि कोई ब्लैक लिस्ट हमें नहीं मिली और ना ही हमें कोई एविडेंस मिला। लेकिन गाइस इस इंटरनेट पर एप्स्टेन फाइल्स की एक बिग अचीव है। 600 मिलियन पेजेस, 300 प्लस जीबी डाटा, 2000 से ऊपर वीडियोस और 1,80,000 प्लस इमेजेस, ईमेल्स, फ्लाइट्स, लॉग्स, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और एफबीआई इंटरव्यू नोट्स इन सारी फाइल्स में शामिल हैं। लेकिन गाइज ये सब बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड्स में मौजूद हैं जो कि आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। एक एम्प्लॉय ने एफबीआई को बताया कि उसके एप्स्टेन के लिए सिर्फ 3 काम थे। एप्स्टेन के बेड के पास $100 के बिल रखना, यूज्ड कॉन्डम्स डिस्पोज करना और मैट्रेसेस के बीच में गन रखना। और गाइज रिलीज्ड फाइल में 6 नाम थे जो सबको शॉकिंग करने वाले थे, जो कि आपको सामने स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। और ये सब वो हस्तियां हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं। गाइस फरवरी 2026 तक 3 लोगों पर इन्वेस्टिगेशन जारी हो चुकी थी। फॉर्मर नॉर्वेन पीएम एंड्रयू माउंटबेटन और गाइस पीटर मेंडलसन अरेस्टेड थे। जब डॉज ने फाइल्स रिलीज की तो गाइस एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ। जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हाइड करते हैं उसको गलत तरीके से किया गया। लोगों ने सिर्फ कॉपी पेस्ट करके ब्लैक्ड आउट टेक्स्ट को रिकवर कर लिया और इस चीज से गाइस 4 चीजें एक्सपोज हो गई। विक्टिम्स के नेम्स और उनके होम एड्रेसेस, न्यूड इमेजेस और एफबीआई के नोट्स। और गाइस विक्टिम्स के लॉयर्स ने इसको पता है क्या कहा कि ये यूएस हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्राइवेसी वायलेशन है। 2024 के इलेक्शन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और इसके एलिस ने प्रॉमिस किया कि वो लोग एप्स्टेन फाइल्स को रिलीज करेंगे और 2025 में डॉज ने 1 लाख रिकॉर्ड्स रिव्यू किए। और जुलाई 2025 में डॉज ने एक मीमो रिलीज किया और उसमें इन्होंने मेंशन किया कि कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं, कोई ब्लैकमेल एविडेंस नहीं, और लास्ट में उन्होंने कह दिया कि एप्स्टेन की डेथ एक सुसाइड थी। इस अनाउंसमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स और डेमोक्रेट्स दोनों को नाराज कर दिया और नवंबर 2025 में ट्रंप ने साइन किया एप्स्टेन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट।
जिससे डॉज को फाइल्स रिलीज करना लीगली रिक्वायर्ड हो गया। और नेक्स्ट ईयर जनवरी 30, 2026 में डॉज ने कहा कि ये फाइनल रिलीज है, जबकि मिलियंस ऑफ पेजेस अभी भी अनरिलीज थे। विक्टिम्स के लॉयर्स ने डॉज को ये क्रिटिसाइज किया कि परपेट्रेटर्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, विक्टिम्स को एक्सपोज किया जा रहा है और थाउजेंड ऑफ रिडक्शन मिस्टेक्स। लेकिन गाइज ये कंट्रोवर्सी अभी भी चल रही है। एप्स्टाइन फाइल्स एक्चुअली कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं, कोई सीक्रेट ब्लैकमेल अचीव नहीं और कोई ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी का प्रूफ नहीं। ये एक मैसिव, इनकम्प्लीट और बहुत सेंसिटिव एविडेंस कलेक्शन है, जिसमें कुछ हॉरिफाइंग चीजें हैं और कुछ डीपली प्राइवेट इंफॉर्मेशन। लेकिन गाइज एक बात क्लियर है, जेफरी एप्स्टाइन अकेला नहीं था और दुनिया अभी भी इसका जवाब चाहती है। ये थी एप्स्टाइन फाइल्स की असल कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें सच भी है और अंधेरा भी, और वो सवाल भी जिनके जवाब शायद कभी न मिले। गाइज मिलियंस ऑफ पेजेस रिलीज हो चुके हैं, कंट्रोवर्सी अभी भी जिंदा है। कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि सच छुपाया जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि सच सामने आ चुका है। लेकिन गाइज एक बात क्लियर है, जेफरी एप्स्टाइन अकेला नहीं था और दुनिया अभी भी जवाब चाहती है। गाइज अगर आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। मैं हर कमेंट्स पढ़ता हूं और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो सच को समझना चाहते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि गाइस इस चैनल पर हर रोज ऐसी कहानी आती है जो कि आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी। तो गाइस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम लोग एक और सच को एक्सपोज करेंगे। तब तक के लिए खुद को सेफ रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।